चल रहा है हमारा प्रसंग है ब्रह्मलोक का। श्रीमद् भागवतम भक्ति प्रायण श्रुतियों का और ब्रह्मा जी का संवाद। तो इसमें कल बताया गया था भक्ति का फल प्रेम और आत्मारामता। आत्मारामता और प्रेम में क्या अंतर है बताया गया था। तो क्या अंतर बताया गया था? प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव अतृप्ति और आत्मारामता फल क्या है? तृप्ति। सिद्ध हो गया जब तृप्ति है तो नित्य नहीं हुआ, अतृप्ति है तो नित्य है। ये कल बताएगा। इसीलिए भक्त लोग प्रेम के लिए चेष्टा करते हैं, प्रेम ही उनका प्रयोजन होता है, आत्मारामता प्रयोजन नहीं होता। कल विभिन्न प्रकार से समझाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति बिना तत् सिद्धा वसंतोषो भवे न तत् श्रीमद् भागवतेन्द्राणाम मते सही गुणो महान। अब बता रहे हैं बिना भक्तिम तत् सिद्धा, भक्ति के बिना आत्मारामता सिद्ध हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। ये सुन करके क्या असंतोषो न भवेत। ये जब सुन लिया कि भक्ति के बिना ही आत्मारामता प्राप्त हो जाती है, कोई अपना मन खराब ना कर ले, अरे ये तो भक्ति के बिना ही हो गया, तो भक्ति की तो सहायता ही नहीं हुई, ऐसे मानकर कोई अपना मन खराब ना कर लेना। क्योंकि श्रीमद् भागवत इंद्रा नाम मते सही गुणों, क्योंकि जितने भी कौन है भागवतेंद्र, बड़े बड़े जिन्हें रसिक भक्त हैं, उन रसिक भक्तों का यही मत है। क्या मत है? यही सही गुणों महान, क्योंकि भक्ति के बिना ही आत्मारामता प्राप्त हो जाती है, यही भक्ति का महान गुण है। इस भक्ति से आत्मारामता प्राप्त हो जाती तो फिर भक्ति की महिमा नहीं रहती। समझ गए ना? कैसे समझा? आगे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं अतः भक्ति के बिना भी तुच्छ आत्मारामता सिद्ध हो जाती है। इस सिद्धांत के द्वारा कोई वैष्णव अरे हमारी भक्ति की तो महिमा ही खत्म हो गई, कोई ये ना समझे, बल्कि इसे भक्ति का महान गुण समझना चाहिए। क्योंकि भागवतेंद्रा नाम, जो भागवतेंद्र गण है, श्रीमद् भागवत इंद्र गण, श्रीमद् भागवत या फिर महाभागवत, जो परम रसिक संत हैं, वैष्णव लोग हैं, उन्होंने इसी को भक्ति के महान गुण के रूप में इसका वर्णन किया गया कि भक्ति के बिना ही आत्मारामता प्राप्त हो जाती है। अब ऐसी आशंका हो सकती है, आत्मारामता रूपी तुच्छ वस्तु भक्ति के बिना स्वतंत्र रूप से कैसे प्राप्त हो जाएगी? ये पहले हम सुन के आ चुके हैं, भक्ति के बिना कोई भी साधन फल नहीं देगा, भक्ति के बिना कोई भी कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। सुन के आए। तो आत्मारामता रूप तुच्छ वस्तु, जिस आत्मारामता को ज्ञानी लोग अपना श्रेष्ठ वस्तु मानते हैं, भक्ति मार्ग में क्या बता? तुच्छ वस्तु है। क्या है? तुच्छ वस्तु। तो ऐसी तुच्छ वस्तु भक्ति के बिना स्वतंत्र रूप से कैसे प्राप्त हो जाएगी? या फिर इसके द्वारा भक्ति का अपकर्ष प्रदर्शित होगा? दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या है? भक्ति के बिना जो आत्मारामता तो तुच्छ फल है, स्वतंत्र रूप से कैसे प्राप्त हो जाती है?
और नंबर 2, इससे क्या भक्ति का अपकर्ष सिद्ध होगा, भक्ति की तो निकृष्टता सिद्ध होगी, तो बता रहे नहीं होगी। कैसे? महामूल्यवान रत्न के बिना, जैसे महामूल्य रत्न के बिना ही यदि एक मुट्ठी भूसी मिल जाए तो ये रत्न का पान नहीं। महामूल्य रत्नों के बिना ही एक मुट्ठी भूस मिल जाए हमको, तो क्या भक्ति का पान इसमें? हाँ, यदि वो रत्नों के बदले एक मुट्ठी भूस मिल जाती तो भक्ति महिमा जरूर क्या हो जाती? कम हो जाती। उसी प्रकार से बता रहे हैं आत्मारामदर क्या है? तुच्छ भूस के समान है। और भक्ति क्या है? साक्ष भक्ति क्या है? महारत्न के समान। इसलिए भक्ति के बिना ही यदि भूस मिल रहा हो तो भक्ति महिमा कम नहीं हो जाती, बल्कि महिमा सिद्ध हो गई कि भक्ति के द्वारा क्या क्या कैसे प्राप्त होगी? तुच्छ नहीं, उत्कृष्ट वस्तु से उत्कृष्ट वस्तु ही प्राप्त होती है। साधन जिस कोटि का है साध्य भी उसी कोटि का। साधन तुच्छ है तो साध्य भी तुच्छ होगा। साधन उन्नत कोटि का है तो साध्य भी उन्नत कोटि का होगा। अब कर्म ज्ञान योग जिन्हें दान ध्यान जो साधन है, देखिए साधन कैसे हैं? कैसे हैं? तुच्छ साधन है। फल क्या मिलेगा? तुच्छ। और भक्ति साधन क्या है? उत्कृष्ट भक्ति है। भक्ति उत्कृष्ट है। भगवान ने स्वयं भक्ति की महिमा गान कर रखी है। भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम प्रवेशुम च परम तप अन्य चिंतयन्तु माम इजना पर्युपास्यते। कितनी महिमा भगवान ने अपने मुख से भक्ति की महिमा वर्णन कर रखी है, स्वयं भगवान ने वर्णन कर रखी है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ऐसी भक्ति है तो उस भक्ति के निकट जितने भी ये साधन हैं ये तुच्छ हैं, तो सिद्ध हो गया। भक्ति यदि महाअमूल्य है तो उसे क्या मिलना चाहिए? अमूल्य वस्तु मिलनी चाहिए, तो भक्ति की महिमा है? बड़े प्रयासों से सीएम घर पहुंचे तो घर वाला कहता है सर हमारी नाली ना साफ नहीं होती है, कृपा करके सर नाली साफ करवा दो। नाली है ना घर के आगे, साफ करवा दो। अब ये सीएम का सम्मान हो गया, अपमान हुआ। सीएम की तुम क्या दे सकता है उसे तुम नाली साफ करवा रहे हो। नाली म्युनिसिपल कमेटी का एक वो भंगी कर देता है, उसको बोलो वो 10 रुपये पकड़ा दो, 10 रुपये में वो साफ करके चला जाता है। और उस काम में कितना उस काम में हम लोग नियुक्त किसे कर रहे हैं? कौन? चीफ मिनिस्टर को नियुक्त कर रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं ना, अरे भक्ति कर रहा तो जो भक्ति कर रहा है कर रही थी तो उसका ऐसा कैसे हो गया? हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा ये अनिष्ट क्यों हो रहा है? हमें हानि क्यों हो रही है? अरे भक्ति फल कहाँ लगाएंगे? बीमार हो तो दवाई है ना, मंत्र मणि औषधि है, उनका उपयोग करो। नहीं जी हम तो नाम से प्रार्थना करेंगे। लो, अरे नाम से तुम्हें अमूल्य प्रेम प्राप्त होगा। जिस नाम से अमूल्य प्रेम प्राप्त होगा उसे कहां लगाओगे? सामान्य शरीर के लिए। इस शरीर की समस्या दूर करने के लिए व्यवस्था है, मणियां हैं, मंत्र है, औषधि है, उनका उपयोग करो। हम दवाई नहीं खाएंगे, हम तो भगवान से हम भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, उसके फल से बीमारी दूर हो जानी चाहिए। हो गया। कहा नाम का फल प्रेम है, उसको कहां लगा दिया? शरीर में। कैसे लोग हैं? हम दवाई नहीं खाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं कर? नाम कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं ना, और सोच रहा है भक्ति महिमा बढ़ा रहा हूं। ये पता नहीं तुम भक्ति महिमा को कम कर रहे। अरे भक्ति रिजर्व में रखो। किस चीज के लिए भक्ति? किसके लिए है?
प्रेम प्राप्ति के लिए। तुम्हारे घर में सीएम आ जाता है तो उसे कुछ मांगो मत, उसको रिजर्व में रखो भविष्य के लिए। आपको आवश्यकता है नहीं सर, अभी आवश्यकता नहीं है, भविष्य में देखेंगे, कभी जरूरत पड़े आपसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे। उस शेप रखो उसके लिए, बड़ी विपत्ति के लिए। है कहाँ ये नाली साफ नहीं होती है। तो नाम को कहाँ लगाना है? नाम को लगाना है प्रेम प्राप्ति में, वहां को लगाना, उसको शरीर में नहीं लगाना। उसे दवाइयां बने। आयुर्वेद क्यों बना? कल बताया ना, शुरू बताया था, 4 वेद 4 उपवेद। क्यों बना? क्यों बने उपवेद? शरीर की जो समस्या समाधान करने के लिए उनका उपयोग करो। हैं? आपने बहुत बड़े लोग बड़े बुद्धिमान मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम दवाई नहीं खाए। नहीं नहीं नहीं, नाम कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं ना, ये स्थिति है। यहां कह रहे हैं ये भक्ति की महिमा को कम करना हो जाता है। कि भक्ति उत्कृष्ट है तो क्या तो उससे क्या मिलना चाहिए? उत्कृष्ट उससे मिले तो शोभा होती है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भजन करते थे ये मदन टेर पे, मधुमन टीले पे। तो एक बार सम्राट अकबर में उन्हें मिलने के लिए आया। तो अकबर तो भक्ति तो नहीं था, वो था ज्ञानी। क्या था वो? ज्ञानी था वो, मायावादी ज्ञानी था। तो भी मिलने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया। दर्शन का बोला, प्रभु बताइए मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, ब्रज की कुछ सेवा दीजिए मेरे को। तो उनके क्या बोला, ये जो जमुना की सीढ़ियां, जमुना प्रवाहित हो रही है, घाटों की सीढ़ियां हैं, सीढ़ी का एक कोना टूट गया, थोड़ा उसको ठीक करवा दो। बड़ा उसको अपना पान लगा। कहाँ में सम्राट, पूरे भारत के सम्राटों में, और कहाँ ये तुच्छ सीढ़ी और भी कोना। अरे मुझे बोलते कि कोई धर्मशाला खुलवा दो, गौशाला खुलवा दो, दातव्य चिकित्सालय खुलवा दो। तो मेरे वो शान के अनुरूप था। ये तो बिल्कुल ही सनातन गोस्वामी जी उसकी मन की बात समझ गए कि ये अपना आपको क्या अपमानित समझ रहा है। बोले जाके देखो तो, एक बार जाके देखो तो सही। जैसी अकबर नीचे उतरा जमुना किनारे, तो सीढ़ियां क्या देखा, समझ सीढ़ियां थी जगमग 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 जगमग। दिन के समय भी वो मणियों की आभा से सूर्य का आभा भी क्या हो रहा था, फीके पड़ रहे थे दिन के समय। बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान से दिखा उसने, एक घाट के सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ था, बस 2-3 मणियां उससे गायब थी। विचार करने लगा, यदि जो मणियां जो जिस कोटि की ये मणियां हैं, है ना, ये 3 मणियों के यदि मैं भारत को बेच दूं ना, तो भी इतनी संपत्ति नहीं आएगी। जिंदगी मणि इतनी कीमती है। क्यों मणि मिलती है, जो मणि है सामान्य मणि नहीं, समझ गया हो। रत्न सामान्य रत्न नहीं है, ऐसे होता है। मुझे क्या नहीं, बीमार पड़ जाते हो, समस्या आ जाती है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए भक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। भक्ति का उपयोग कहां करना है? प्रेम प्राप्ति के लिए। नाम को कहां उपयोग करना है? प्रेम प्राप्ति के लिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो जाता है कि महामूल्य रत्नों के बिना ही यदि किसी को एक मुट्ठी भूसी मिल जाती है तो रत्न का अपमान नहीं है, तुच्छ है, वो तो ऐसे मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जो वचन है, ये वचन में क्या हो जाएगा? युक्त नहीं होता। अगर भक्ति से आत्मा अपना मिल जाती, ये जो भी वचन बताइए अभी,
ये वचन भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए बता रहे हैं। कारण क्या है? अज्ञ व्यक्ति बिना किसी विचार के, जो व्यक्ति अज्ञ है, अज्ञ मतलब तत्व ज्ञान नहीं है, बिना किसी विचार के क्या खोज रहा है? नरक यातना। क्या खोज रहा है? नरक कैसे जाऊं, नरक कैसे जाऊं, नरक कैसे जाऊं, नरक यातना भोग कैसे करूं। वो जो खोज रहा है, तो ऐसे वस्तु का त्याग करना ही क्या है? महागुण। आत्मरामता क्या है? एक प्रकार से क्या है ये नरक यातना ही है। नरक यातना भी सिर्फ खतरनाक है। एक बार आत्मरामता आ गई ना, आत्मरामता आ गई, फिर तो कल्याण होने की संभावना प्राय समाप्त हो जाएगी। क्यों होगी? आत्मरामता आ गई, अपना भ्रमण कर रहा है, अब किसी जरूरत ही नहीं उसको, कोई जरूरत, किसी जरूरत नहीं। तो भी साधु संग क्यों करेगा? वो साधु संग कौन करेगा? जिसमें आत्मरामता नहीं है, कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाएं, वो साधु संग करेगा ना। कोई समस्या आ गई है, कुछ वो बाबा, वो सिद्ध बाबा है, वहां जाऊं, उनको प्रणाम करूं ना, कुछ है, कुछ 2 चार फल दे आऊं, उनकी सेवा करे आऊं, ये आत्मरामता की तो चांस फिर बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इस प्रकार से बता रहे हैं, भक्ति की महिमा स्थापित करने की ये भी एक शैली है, एक ट्रिक है। ये भक्ति महिमा स्थापित करने की ये भी क्या है? ट्रिक। किसी वस्तु की महिमा अनेक प्रकार सिद्ध हो जाती है, अनेक प्रकार से सिद्ध होते हैं। मतलब एक के अन्वय रूप में, व्यतिरेक रूप में। अन्वय रूप में, व्यतिरेक रूप में किसी वस्तु की महिमा सिद्ध होती है? कैसे होती है? ये दवाई है, उत्तम कोटि की दवाई है, खाओगे तो बीमारी दूर भाग जाएगी। तो तुम्हें लाइलाज बीमारी कैसे लगी हुई? लाइलाज, इलाज ही नहीं है, तो दवाई खा लो। इससे क्या होगा? महिमा सिद्ध हुई। व्यतिरेक रूप में, यदि दवाई नहीं खाइए, बीमारी दूर होगी ही नहीं। विभिन्न प्रकार से किसी वस्तु की महिमा को स्थापित किया जाता है, ये भी शैली है। कौन कह रहे हैं ये बात कौन कह रहे हैं? तो बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतेंद्र नाम, जो भागवतेंद्र हैं, महाभागवतों में जो इंद्र मने शिरोमणि, जो महाभागवतों में भी जो परम शिरोमणि है, सुखदेव आदि जैसे, नारद आदि कौन है? ये कौन है? नारद और सुखदेव कौन है? ये भागवत इंद्र ये कह रहे। अतः तद हेतुश्चित्त शुद्धिर्वा स्वधर्माचार भक्ति बाह्ययास्तु अल्पकम भक्ति आंतर्यासु महत्फलम। अब प्रश्न उठता है, जो कह दिया भक्ति के बिना आत्मरामता प्राप्त हो जाती, तो ऐसे हो जाती क्या? आत्मरामता जो प्राप्त होती ऐसे हो जाती है अपना भी, बिना कुछ चेष्टा किए, बिना कुछ चेष्टा किए कुछ प्राप्त होता है क्या? है? कुछ प्राप्त होता है? कोई क्रिया दिखा दो। शारीरिक क्रिया में चेष्टा करनी पड़ती है। पेट भी साफ तब होता है तो चेष्टा करोगे। समझे कि समझे? शरीर ठंडा होगा, नहाओगे, वहां तुम नल के लिए बैठना पड़ेगा, सिर में पानी डालना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा शरीर को। देखने के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती, आंख खोलनी पड़ती है। और सांस लेने के लिए चेष्टा करने पर सांस अंदर खींचनी पड़ती है। तो मेरे चेष्टा क्या होता है? जो आत्मरामता ऐसी हो गई, ऐसी कैसे इतनी बड़ी चीज की प्राप्त हो जाएगी? बताया था ना, जब स्वर्ग सुख
ब्रह्मा जी के पद का सुख, ये सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इससे भी ऊपर आत्मारामता क्या, इससे भी ऊपर की वस्तु है। क्यों? आत्मारामता जो इस वस्तु है, ये जड़ जगत से बाहर की वस्तु है। तो कैसे प्राप्त हो जाएगी, ये मैं क्लियर कर रहे हैं। तद हेतु चित्ति शुद्धिर्वा स्वधर्माचार भक्ति। क्या तद हेतु, उसका कारण यह है, स्वधर्माचार भक्ति, स्वधर्माचार भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, और उस चित्त शुद्धि से आत्मारामता आती है। कि बोलेंगे अभी आप बोले भक्ति के बिना ही चित्त शुद्ध हो जाती है, फिर बात घूम फिर के बात हुई आ गई। स्वधर्माचार भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्धि से आत्मारामता आती है, तो फिर बात तो वही आ गई, भक्ति आएगी नहीं आई? आदि कैसे हो? आ तो गए सनातन, क्यों? कौन सी भक्ति बात की जा रही है? स्वधर्माचार भक्ति, अशुद्ध भक्ति। कौन भक्ति? वर्णाश्रम धर्म पालन रूप भक्ति, अर्थात सकाम भक्ति। तुम अब बोले भक्ति कैसे प्राप्त होगा आत्मारामता? बोलते हैं जी स्वधर्म आचरण जो भक्ति है चित्त शुद्ध होती है। फिर बोलते बिना भक्ति के सिद्ध हो जाती है। दोनों बात सिद्ध हुई कि नहीं भाई? तो आत्मारामता किसे प्राप्त हो रही है? शुद्ध भक्ति से प्राप्त नहीं हो रही है, परंतु किससे हो रही है? स्वधर्म, क्या वर्णाश्रम धर्म रूप जो भक्ति का पालन किया उससे हो रही है, जो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो दोनों बात सिद्ध हो गई। आत्मारामता भक्ति से प्राप्त हो रही है, भक्ति प्राप्त नहीं भी हो रही है। नहीं भी हो रही मतलब क्या हुआ? आत्मारामता शुद्ध भक्ति का फल नहीं है, तो किसका फल है? वर्णाश्रम धर्म आचरण रूप भक्ति का फल है, अर्थात अशुद्ध भक्ति का फल है। अशुद्ध भक्ति से ही कर्म विद्ध भक्ति, ज्ञान विद्ध भक्ति, तो उसके फल से आत्मारामता प्राप्त हो रही है। परंतु श्रवण कीर्तन रूप जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति इसे कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात निवेदन। ये भक्ति शुद्ध है कि नहीं है? ये भक्ति शुद्ध है या नहीं है? नहीं भी है, वही भक्ति है। यदि लक्ष्य वही नवदा भक्ति पालन कर रहे हैं और लक्ष्य है आत्मारामता, मोक्ष, भुक्ति मुक्ति, तो ये भक्ति शुद्ध नहीं है। इसे कौन सी भक्ति बोलेंगे? ये कौन सी भक्ति क्या कहलाई जाएगी? हैं? इसे बोलेंगे प्रधानीभूता भक्ति, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है? श्रवण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, नवदा भक्ति ही पालन की जा रही है, और लक्ष्य है भोग और मोक्ष। तो ये भक्ति की प्रधानता किसकी? यहां पर भक्ति की प्रधानता है। परंतु भक्ति भी कर रहा है, साधन कर्म यज्ञ दान व्रत भी कर रहा है, ज्ञान वैराग्य अवलंबन भी कर रहा है, मतलब भक्ति भी कर रहा है, और ज्ञान के जो साधन है उसको भी कर रहा है। अब क्या बन जाएगी ये? अब क्या बन जाएगी ये? अब बन जाएगी ये गुणीभूता भक्ति है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो क्या सिद्धांत रहा बता रहे हैं यहां पर? आत्मारामता ये शुद्ध भक्ति का फल नहीं है। शुद्ध भक्ति कहने से अनुकूल्यमय कृष्णानुशीलनम, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो नौदा भक्ति है, जो अनुकूल रूप में, कृष्ण अनुकूल रूप में इसका अनुशीलन होता है, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और उस शुद्ध भक्ति का फल है प्रेम। परंतु जो अशुद्ध भक्ति है, कौन सी? स्वधर्म
आचरण रूप क्या जो भक्ति है, इसके फल से आत्मरामता प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी। इससे चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने के पश्चात ज्ञान आएगा। आत्म तत्व, आत्मा अनात्म तत्व तो ज्ञानी समझ पाता है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जड़ है, मैं एक चेतन वस्तु हूं। तब जाकर के प्राप्त होगा उसको आत्मरामता तब आएगी। पहले कैसे आ जाएगी है? तो इसलिए तो यहां पर बताया जा रहा है, टीका में कह रहे हैं, ये सिद्धांत स्थिर रहने पर भी कोई कोई वैष्णव कहते हैं, क्या यहां सिद्धांत क्या स्थिर हुआ? क्या पूर्व में क्या सिद्धांत स्थिर हुआ? क्या? तुच्छ आत्मरामता के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भक्ति की महिमा भी सिद्ध हो रही है। तो ये जो सिद्धांत स्थिर होगा, कोई कोई कहते हैं भक्ति के बिना किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बिना भक्ति के कोई भी सिद्धि, चाहे भुक्ति को हो, चाहे मुक्ति को हो, चाहे सिद्धि को हो, चाहे रिद्धि को हो, जितनी भी ये सिद्धियां हैं प्राप्त नहीं होती है। तो उनका जो आग्रह है, संकल्प है, उसी रक्षा करने के लिए सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि मन खराब हो गया, अरे हमने सुना था ये भक्ति के बिना होगा नहीं, ये आत्मरामता तो भक्ति बिना ही हो गया, आत्मरामता तो भक्ति बिना ही प्राप्त हो गई। तो इस समय हम भक्ति में हमें क्या रही? तो बोल रहे हैं तो जो उनका जो आग्रह है, अब कष्ट किसको होता है? एक श्रेष्ठ वैष्णव है, तुम कहीं गए, अब किसी मठ में कहीं गए तो किसी ने उनको प्रणाम नहीं किया, बहुत आदर दिया, सामान्य आदर दिया, कष्ट किसको होगा? हैं? जो साथ में गए हैं। क्यों कष्ट हुआ? और साथ में 2 लोग और भी थे, उनको कष्ट नहीं हुआ, तुम्हें कष्ट क्यों होगा? क्योंकि कष्ट का कारण यही है तुम्हारी वैष्णव के प्रति अति श्रद्धा है। तो अब ये भक्ति की, ये सुनकर कि भक्ति के बिना ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कष्ट किसको होगा? जिसे भक्ति से प्रीति है, भक्ति से प्रेम है, और भक्ति महिमा कभी भी कम होते हुए नहीं देख सकता। और यहां भक्ति महिमा कम दिख रही है। तुच्छ मुक्ति भी भक्ति बिना हो रही है। ऐसे लग रहा है भक्ति महिमा क्या हो गया यहां से। तो उनके इस आग्रह को, जो उनका संकल्प है, वो सम्मान रखने के लिए यहां स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं, आत्मरामता भी भक्ति से ही हो रही है। अपने आप तो कुछ संभव ही नहीं है। सामने यदि तुझे सामने किसी ने यदि 56 भोग का थाला सजा भी दिया, परंतु खाना तो तुम्हें पड़ेगा ना। बिना चेष्टा के मुंह घुस जाएगा अपना भी उड़ करके। चलो किसी मुंह चम्मच भी डाल दिया, चबाया कौन? फिर तुम्हारे मुंह को ऐसे चबाएगा वो जबड़े पकड़ करके, हाँ, दोनों ऊपर जबड़ा पकड़ा ऐसे चला रहे हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। तो कह रहे जो आत्मरामता, जो आप कह तो दिया भक्ति बिना हो जाता है, ये क्यों बोला भक्ति बिना हो जाता है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात तो कैसे प्राप्त होता है? आत्मरामता का मूल कारण है चित्त शुद्धि। मूल कारण चित्त शुद्धि। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वहां पर ज्ञान ठहरेगा। चित्त शुद्धि नहीं, ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, लाख पढ़ लो अनुभव नहीं होगा। भक्ति मार्ग में ऐसा ही है, इसमें चित्त शुद्ध है, चित्त अशुद्ध है, अनर्थ ग्रस्त हैं, तो लाख नाम कर लो, लाख भक्ति कर लो, वो भक्ति होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? अनर्थ युक्त नाम हो रहा है ना, क्या होगा?
नाम आभास, नाम अपराध, नाम आभास। चित्त हमें चित्त अशुद्धि भी है, हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं, अनर्थ भरे हुए, प्रारब्ध के अधीन हैं और सोच रहे हैं मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। कैसे हो जाएगा ये? मतलब अंधकार भी रहे और प्रकाश भी आ जाए। घर में अंधकार भी दूर नहीं हो, अंधकार भी वर्तमान रहे और प्रकाश भी वर्तमान रहे, दोनों कैसे रह सकते हैं? अंधकार ही होगा या प्रकाश होगा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के कारण, चित्त शुद्धि से क्या होता है? आत्मरामता। अब चित्त शुद्धि से प्राप्त कैसे होती है तो बता रहे हैं, स्वधर्म आचरण रूप भक्ति। कौन सी भक्ति? स्वधर्म आचरण रूप भक्ति। जो भक्ति अपना अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जा रहा है वो भक्ति। वो भक्ति कैसे हो जाएगी तो बता रहे हैं यहां पर, उसी चित्त शुद्धि से आत्मरामता सिद्ध होते। अतएव आत्मरामता शुद्ध धर्म आचरण बाह्य भक्ति का तुझ फल। जो आत्मरामता किसका है? बाह्य भक्ति है। इंटरनल भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति। अनाभिलाषा शून्यम ज्ञान अनावृतम अनुक। यह क्या? आंतरिक भक्ति, शुद्ध भक्ति है। बाह्य भक्ति क्या है? स्वधर्म आचरण रूप, ये भक्ति। तो जो स्वधर्म आचरण रूप जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही तुच्छ फल प्राप्त होता है। अर्थात अब बोलते हैं, कोई पूछे, कोई कहे भाई स्वधर्म आचरण रूप जो भक्ति तो है नहीं है, भक्ति है क्या ये? जो स्वधर्म आचरण किया जा रहा है भक्ति है तो कर्म है। कर्म है कि नहीं? ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, ये तो कर्म है। तो इसको भक्ति क्यों बोल दिया गया? सनातन, ये भक्ति, ये तो स्वधर्म आचरण है, तो कर्म है, ये तो इसको भक्ति क्यों बोल रहे? बोलो। क्योंकि भगवद आज्ञा है। हैं? क्या आदेश किसका है? भगवान का है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसः। और स्वयं कहा ये 4 वर्ण आश्रम मैंने बनाए हैं गुण कर्मानुसार। यदि कोई इन्हें पालन करता है तो भक्ति क्यों बोलेंगे? उसकी भक्ति नहीं हो रही है तो भक्ति क्यों बोलेंगे? उसे भगवान संतुष्ट होंगे। ये संतुष्टि भक्ति है। भक्ति यहां पर क्या है? संतुष्टि। भगवान को भगवान ने जो आदेश दिया था वो आदेश पालन कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। ब्राह्मण वेद पाठ अध्ययन कर रहा है, वैश्य वाणिज्य इत्यादि कर रहा है, क्षत्रिय देश रक्षा संरक्षण कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आदेश किसका है? भगवान का आदेश। इसलिए उसकी गिनती किसमें ले गई है? क्या? बाह्य भक्ति। भगवान संतुष्ट होंगे, इतना ही बस। याद है उदाहरण दिया था मैंने? हैं? क्या उदाहरण दिया था? एक कर्मी का, एक नास्तिक का उदाहरण, एक सत्कर्मी का उदाहरण, एक भक्त का उदाहरण है। कुकर्मी, पापकर्मी एक है। जो हमसे पाप कर्म करता है भगवद आज्ञा का हमेशा उल्लंघन करता है। दूसरा वो है भगवान के बताए हुए जो वैदिक कर्म है उनका पालन करता है, भगवान की सेवा ये भी नहीं करता। तीसरा वो है जो सर्वस्व आत्मनिवेदनम, उसने अपना सर्वस्व अपने भगवान को समर्पित कर रखा। पहला पुत्र कौन है? जो पुत्र है वह है क्या? बदमाश। आए दिन किसी नाक तोड़ देता है, किसी हाथ तोड़ देता है, और रोज शाम को पिताजी को चौकी जाना पड़ता है, पुलिस चौकी,
उसको वो पैसा दे करके छुड़ाना पड़ता है। बोलो साइन करो, पिताजी को रोज साइन होते हैं उधर, अटेंडेंस। पुत्र आपका साइन करो, 30 दिन में से 30 दिन साइन रहते हैं पिताजी। एक पुत्री है जो पिताजी का नाम बदनाम करने में तुला हुआ है। शिव तो क्या करेगा, पिताजी को और अपने और खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा कौन है, सत्कर्मी पुत्र है, वो सत्कर्मी। दूसरा वो है पुत्र है जो अच्छी नौकरी करता है, अच्छे व्यवसाय कर रहा है, सब ठीक चल रहा है उसका। परंतु उस समस्या क्या है, शादी होती पत्नी का हाथ पकड़ा, अलग शहर में चला गया, पिताजी घर में पड़े हुए अकेले ही, माता पिता उनको नहीं देख रहा है, कमा रहा है, परंतु ये है पिताजी का नाम बदनाम नहीं कर रहा है कि इसका बेटा बदमाशी कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा, नहीं कर रहा है। तो पिताजी कुछ तो संतुष्ट हो गए ना, चलो मेरी सेवा नहीं कर रहा, कम से कम मेरा नाम बदनाम भी तो नहीं कर रहा है। जो मैंने शिकायत है जो कभी क्या जो हेल्प करनी चाहिए, सहायता भी कर रहा है दूसरों की, हमारे लिए नहीं कर रहा, बस दान भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है। तो पिताजी कुछ संतुष्ट हो गए ना, ठीक है हमारी सेवा नहीं कर रहा है, परंतु हमें हमारी समस्या भी खड़ी नहीं कर रहा है। तीसरा पुत्र कौन है, समर्पित, पूरी सैलरी पिता के हाथ में रखता है, पिताजी ये संभालिए। 3 पुत्र हैं। तो पहला कौन है, भक्ति परमार्थ में पाप, जो पापी पाप कर्मी कर, जो कुकर्मी विकर्मी अकर्मी विकर्मी है ना, पहला वो है। दूसरा कौन है, वो दूसरा कौन है, सत्कर्मी, जो सत्कर्म करता है, स्वधर्म आचरण करता है। तीसरा तो आप जैसे महापुरुष हैं, जैसे कौन है, वो आप जैसे हैं, समर्पित आत्मा, मानस देह गे हो जो किछ मोर अनुत्वा बदे नंद किशोर, केवल मोबाइल छोड़ करके। प्रभु सब अर्पित है, आपको सब अर्पित है, मोबाइल छोड़ करके सब अर्पित है, बस धन अर्पित है, देह अर्पित है, मोबाइल नहीं, बस इसका हमें छूट दे दीजिए बस, ऐसा है कि नहीं है? हैं? हाँ, सोचो ऐसा है कि नहीं है? सब छोड़ देंगे, मान छोड़ देंगे, सम्मान छोड़ देंगे, मान भी छोड़ देंगे, सम्मान भी छोड़ देंगे मोबाइल के आगे। गाली बकते रहो, गाली बकते रहो, गाली बकते रहो, सुनेगा, परंतु मैं चुपाई बनाया ना, माया को यह ब्रह्म अस्त्र जाते बाल वृद्ध नर नारी ग्रस्त। क्या ये माया को यह ब्रह्म अस्त्र जाते बाल वृद्ध नर नारी ग्रस्त, ये लिखी हुई चौपाई लिखी हुई है भविष्य पुराण में। पढ़ा क्या, पढ़ा नहीं पढ़ा? सब ग्रस्त हैं, बच्चे से आरंभ करके 2 साल बच्चा, 1 साल गई, 1 साल गई है, वहां से आरंभ करके बुढ़े, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, दिखता भी नहीं है, ऐसे देखते हैं, ऐसे करके। नर नारी, कोई बचा है इससे? कोई बचा है मोबाइल से? इसलिए पक्की बात है ये माया का ये चाल है। मैंने कैसे फंसाऊं इनको, ऑल इन वन, मुझे अलग चेष्टा करनी पड़ती है। किसी को स्त्री भेजो, कि धन भेजो, कि सम्मान भेजो, एक ही जगह हो जाए, एक ही जगह। वो क्या है, मोबाइल, सब इसमें सब है, ब्रह्मास्त्र है, इससे बचना संभव नहीं है। इसमें धन मिल जाएगा, जुआ क्या कहते हैं, रमी क्या कहते हो,
वो मिल जाएगा, स्त्री वो मिल जाएगी। वो तो कह रहा हूं मैं, सब नाम आ गया, सब आ गया यहाँ पर, सब कुछ नहीं, हमारे से सब आ गए इसमें। ये मैं सोचेगा हम इनमें हैं, हम इनमें से नहीं हैं, हम भी इनमें से एक हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए जो ये ऐसी जो भक्ति है, कौन सी भक्ति है? भक्ति तो नहीं है, ये स्वधर्म आचरण भक्ति नहीं है, एक कर्म है। तो भक्ति क्यों बोल रहे हैं इसको? प्रभु का आदेश है। ये शाम पुरुषम साक्षात आद परमेश्वरम न जानन्ति न भजन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्ति। ये शाम साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम, जो 4 वर्ण आश्रम है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान से। आत्म प्रभव, अपने उत्पत्ति स्थल भगवान से, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, ये स्थाना भ्रष्टा, अपना धर्म ठीक ढंग से पालन करने पर भी, ब्रह्मचारी बिल्कुल जो नियम बता रखे पालन कर रहा है, सन्यासी नियम पालन कर रहा है, गृहस्थ पालन कर, वानप्रस्थ पालन कर रहा है, ब्रह्म और गृहस्थ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे अपना ठीक पालन कर रहे हैं, परंतु जो मूल उनके जो जनक भगवान हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, तो पतन्ति अधः। 4 वर्णों 4 आश्रमों के लिए एक चीज अलग अलग है, कर्तव्य अलग अलग है। क्षेत्रीय कर्तव्य अलग है, वैश्य का कर्तव्य अलग है, शूद्र का अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है, सन्यासी का अलग है। चारों के लिए एक चीज कॉमन है, क्या है? भक्ति तो सबको करनी पड़ेगी। भक्ति चाहे शूद्र हो या ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, भक्ति कॉमन है सबके लिए। ये नहीं करता तो पतंती अधः, ये कह रहे हैं यहां पर। अतः सिद्ध हो जाता है यहां पर। तो जो ये आत्मरामता किसका फल है? ये भी अपना नहीं मिलेगी, ये भी आत्मरामता भी बाह्य भक्ति का फल है। तो जब बोला कि भक्ति का फल नहीं है, क्यों बोला? शुद्ध भक्ति का फल नहीं है, शुद्ध भक्ति का फल ये नहीं है, भक्ति गौण फल है। अर्थात भगवान का आज्ञा पालन जो धर्म आचरण है, उसी का तुच्छ फल। क्या? भगवान का आज्ञा पालन जो किया जा रहा है, ये मनासन धर्म पालन किया जा रहा है, जो आज्ञा पालन है ना, आज्ञा पालन किया जा रहा है, इसी का फल है आत्मारामता। भगवान इससे खुश हो जाते हैं, इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा ना, पिता ने ये देखा, ठीक है, हमें पूछता भी नहीं है, कम से कम पत्नी बच्चों के साथ में आराम से रह तो रहा है। यदि पत्नी बच्चों को ना देखो, टेंशन किसको आ जाएगा? टेंशन किसकी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी, वो व्यक्ति हो जाएगी। लड़का यदि शादी की, लड़का जुआरी निकल गया, तो अब उसके बच्चों कौन पालेगा? ओ, पिता पालेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो भगवान का आज्ञा पालन रूप जो स्वधर्म आचरण है, उसी का तुच्छ फल है आत्मरामता। वो तुच्छ फल क्यों है? क्योंकि स्वधर्म आचरण अपने आप में क्या है? तुच्छ। क्यों तुच्छ है? क्योंकि तुच्छ क्यों है? क्योंकि ये धर्म कौन से हैं? शारीरिक धर्म है। ब्राह्मण कौन? शरीर। शूद्र कौन? शरीर। वैश्य कौन? शरीर। और क्षत्रिय कौन? शरीर। ब्रह्मचारी कौन? शरीर। गृहस्थ कौन? शरीर। सन्यासी कौन? शरीर। और शरीर धर्म है, तुच्छ। जब साधन ही तुच्छ है, साधन ही तुच्छ है, तो फल क्या मिलेगा? साधन क्या कर रहा है? रिक्शा ना, रिक्शा पुलिंग कर रहा है, तुच्छ। तो फल के कितना कमा लेगा? 500, 1000, 2000। एक किसी कंपनी में मैनेजर है, वो भी साधन कर रहे हैं,
वो साधन कर रहे हैं। और वो साधन कैसा है? उत्कृष्ट। तो सैलरी क्या मिलेगी? उत्कृष्ट। तो साधन जिस कोटि का होगा फल भी उसी कोटि का होगा। तुम वैसे प्रयास जिस कोटि का हो सिद्धि वैसी मिलेगी। यदि हम लगे हुए हैं लुढ़क रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा, कभी माला संख्या पूरी हुई, कभी नहीं हुई, कभी हो गई, कभी डबल हो गई, कभी सिंगल ही नहीं हुई, कभी अच्छा मन अच्छा लगा क्यों किसी ने अमेरिका से आया था, एप्पल का मोबाइल दे दिया, और कई लोग आगे कमरे बैठ गए, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जवान लड़के लड़कियां, औरतें, अच्छे लोग चरण से बैठ के कथा सुनने के लिए। सब अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, सुबह से सब बढ़िया चल रहा है। और इतना सुंदर नाम होता है उस दिन, नाम बहुत बढ़िया होता है। और सुबह सुबह ही मंगल आरती में मोबाइल खो गया है, किसी ने अपान और कि दो बाहर के लोग आए तो अपान और कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि अभी हमारी भक्ति किससे हो रही है? अभी हमारी भक्ति भी क्या है? मनोधर्म है। तुम्हारी नहीं करो मैं, मेरे जैसे का जो भक्ति भी हम कर रहे हैं ये भी मनोधर्म ही है। बोलो फिर बोलो कैसे हो सकता है? श्रवण की ये तो भक्ति है, तो आत्मधर्म है। भक्ति आत्मधर्म है कि मनोधर्म है? आत्मधर्म है। फिर तो मनोधर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भक्ति जरूर आत्मधर्म है, परंतु भक्ति आत्मा से नहीं हो रही है। भक्ति किससे हो रही है? मन से हो रही है या तन से हो रही है। क्या प्रमाण है? भक्ति मन से हो रही, तन से हो रही है, आत्मा से हो रही है। यदि आप भक्ति जिस दिन आत्मा से होनी शुरू हो जाएगी, फिर क्रमशः वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। कभी खूब भक्ति हो रही है, खूब नाम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो समझो ये भक्ति मन से हो रही है, शरीर से हो रही है। शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, भक्ति हो रही है। जिस शरीर खराब हो गया तो मन खराब हो गया। शरीर अस्वस्थ तो मन अस्वस्थ हो जाएगा। तो समझो कि अभी वर्तमान में जो हम भक्ति की जा रही, मेरे जैसे भक्ति कर रहा है, ये भक्ति भी क्या है? मनोधर्म ही है। ये मनोधर्म ही चल रहा है अभी भी। वास्तव में जिस आत्मधर्म, जिस दिन आत्मा जागृत हो जाएगी, जिस दिन वो आत्मा नाम करना शुरू कर देगी, तो क्या होगा? क्षण क्षण में वो भक्ति बढ़ती ही चली जाएगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कहा ना? अहेतुकी अप्रत्यहता, दो बताए भक्ति कैसे होनी चाहिए। अहेतुकी अप्रत्यहता, अहेतुकी अप्रत्यहता सिद्ध हो गया। इसमें क्या हुआ? अहेतुकी भक्ति मैंने क्या हुआ? जो देह धर्म से ऊपर उड़ चुकी है। जो भक्ति देह के लिए हो रही है, मन के लिए हो रही है, वो भक्ति क्या है? हेतुक भक्ति है। हेतु में होता है देह मन से ऊपर। और वही भक्ति अप्रतिहत, प्रतिहत मीन्स बाधित, वो भक्ति बाधित हो जाती है। अप्रतिहत में होता है अबाधित, नैरंतर्यमय भक्ति। जब भक्ति आत्मा से होती है, भक्ति में उस भक्ति के क्या लक्षण है? अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, उसे आत्मा प्रसन्न होगी। और जो भक्ति हम मन से कर रहे हैं, इसे मन प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा नहीं। जो भक्ति मनोधर्म हो रहा है, उसे आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, उसे मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ भाई आज मेरा नाम पूरा हो गया, मन प्रसन्न हो गया। आत्मा नहीं। आत्मा एक बार प्रसन्न हो जाती है, फिर कभी प्रसन्न नहीं होती है। हमारा आत्मा मन प्रसन्न है, कल खराब हो जाती। कारण क्या है? मन की जो क्रिया है परिवर्तनशील है। मन परिवर्तनशील है। और आत्मा कैसी है? कैसी आत्मा? कूटस्थ, स्थिर है। बस
आत्मा जो भक्ति आत्मा से होगी, बस वो फिर गिरेगी नहीं कभी। सिद्ध हो जा रहा है हमारा जो चल रहा है, कभी माला अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी है वो 16 माला करने के लिए भारी पड़ जाता है ना, निकाल देते अभी हुआ कि नहीं हुआ, फिर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। और कभी 16 माला कब होगी, कब होती है पता ही नहीं चलता। कभी क्या बन जाते हनुमान जी की पूछ, खींचते रहो 10 मिनट हो गया है, और कभी 5 मिनट में ही पूरा। ये हमारी स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ स्वधर्म आचरण के बीच में, स्वधर्म आचरण किया जा रहा है, बीच में जो श्रवण कीर्तन रूपा अंतरंग भक्ति है, उसका श्रेष्ठ फल क्या है? उसका फल है जो भक्ति श्रवण कीर्तन रूपा, श्रवणम कीर्तन स्मरण पादसेवनम, ऐसी भक्ति उसका फल है। हम वो उसे कहते हैं अंतरंगा भक्ति। क्या कहते हैं? अंतरंगा भक्ति। उसका फल है महान फल है, उसका फल है परम श्रेष्ठ, और वो फल है प्रेम संपत्ति। क्या मिलेगा? प्रेम संपत्ति। जॉब करते ना 8 घंटे शाम तक, तो हमें संपत्ति मिलती है। पूरा महीना करते हैं तो लास्ट में 1 लाख रुपया कि 1.5 लाख रुपया कि ऐसे मिल जाता है। वो क्यों? संपत्ति है, तो तुमने मेहनत की थी, संपत्ति मिल गई। उसी प्रकार से बता रहे हैं, अंतरंग भक्ति हम करेंगे, संपत्ति क्या मिलेगी? क्या संपत्ति है? प्रेम संपद। इस प्रकार विचार करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। जो दोष आ रहे थे कि भक्ति के बिना मोह, यदि आत्मा हमने प्राप्त हो जाती तो भक्ति में दोष आ रहा है, तो भक्ति तो क्या हो गई फिर? अकारण हो गई, व्यर्थ की हो गई नहीं। अर्थात आत्मराम तो भी भक्ति से प्राप्त होती है, परंतु कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? अशुद्ध भक्ति से प्राप्त होता है, बाह्य भक्ति से प्राप्त होती है। और जो वास्तव में जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, आंतरिक भक्ति है, उसका फल तो कृष्ण प्रेम। अब निजात्मा राम तपस्साद भजताम तत्पदाम्बुजम निर्विघ्नमचिरा सिंधे भक्त निष्ठा महासुखम। अब बता रहे हैं, निज आत्मारामता पश्चात भजताम तत्पदाम्बुजम। जब निज आत्मारामता, जब अपनी आत्मारामता सिद्ध हो जाती है, अपने आत्मा सिद्ध हो जाती है, उसके पश्चात तत्पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का भजन करने से निर्विघ्नम अचिरात, अति शीघ्र ही सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। क्लेश अग्नि सुविधा है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और क्या होता है? विघ्न दूर हो जाते हैं, और साथ ही साथ भक्ति निष्ठा महासुखम, और भक्ति निष्ठा रूप महासुख का अनुभव। दो चीजें, एक तो विघ्न नाश हो जाएंगे। जो हमारे विघ्न कैसे आते हैं? विघ्न कितने हैं? क्लेश कितने हैं? बस अविद्या, पाप, पीछे अनेक आगे विभाग हैं। अविद्या से पाप बीज, पाप बीज से पाप। पाप 2 प्रकार के, प्रारब्ध। तो यहां कह रहे हैं, जब आत्मारामता सिद्ध हो जाती है, उसके पश्चात भगवान का भजन करने से शीघ्र ही बिना किसी विघ्न के भक्ति निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, और तब महासुख प्राप्त होता है। इसको अब कल हम आगे बढ़ेंगे। कल कहाँ जाना है? परसों जाना है।